जय गुरुदेव। बड़े न बोले बोल, चंद शब्दों में गंभीर विषय को समझा देना ये पुराने लोगों की विशेषता थी। थोड़े शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, वो बड़ा काम कर जाते हैं। निरर्थक शब्दों की भरमार केवल बकवास बनकर रह जाते हैं। महापुरुष गंभीर विषय को सरल करके थोड़े शब्दों में समझा देते हैं। अध्यात्मवाद गूढ़ विषय माना जाता है, पर संतों ने इसको सरल शब्दों में बोलचाल की भाषा में सबको समझाया। इसीलिए तो पढ़े लिखे अनपढ़ सभी को उनकी सीधी सरल बात समझ में आ जाती है। जिस ज्ञान को पढ़े लिखे विद्वान तरह तरह से परिभाषित करते हैं, उसी विज्ञान को संत महात्मा दो शब्दों में समझा देते हैं। परमात्मा सबके लिए राज और रहस्य बन गया, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ने परमात्मा के रहस्य को सीधे सरल शब्दों में समझा दिया। उन्होंने बता दिया कि परमात्मा बहस का विषय नहीं है, वह मिलता है। उसको पाने के लिए सच्चा सदगुरु मिलना चाहिए। रास्ता मिल जाए और हम उस पर चल पड़े तो सारे रहस्य एक एक करके खुलते चले जाएंगे। अज्ञानता में हम कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, खुदा, अल्लाह, रब सब एक ही है, लेकिन संतों फकीरों ने ये कहा है कि ये सब अपने अपने मंडलों के मंडलाधीश हैं, एक नहीं है। एक वह सबका सच्चा पिता है जिसकी अंश ये जीवात्मा और रूह है। उसने ब्रह्मा को, पार ब्रह्मा को, ईश्वर को पैदा किया। यह ज्ञान देखे का है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कईवे को शोभा नहीं देखा ही परमान। इतने बड़े ज्ञान और विज्ञान को अपने अंदर समाये हुए महापुरुष कभी अपने को बड़ा नहीं कहते। स्वामी जी महाराज इतने बड़े ज्ञान विज्ञान को साधारण बोलचाल की भाषा में समझा देते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे तो जो कुछ मिला गुरु की कृपा से मिला, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। सभी महापुरुषों ने संतों की महिमा कही, पर अपने को हमेशा छोटा कहा। यही महापुरुषों की महानता है, पर वो समृद्ध होते हुए भी साधारण बने रहते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और रावण की कथा का आधार लेकर आध्यात्मिक ज्ञान को लिखा है, वही ज्ञान जो बाबा जय गुरुदेव जी सरल शब्दों में बताते हैं। अगर रामायण की 60 बातों को लोगों को बताया गया होता तो संतों की महिमा और गुरुओं की महिमा कम न होती। रामायण घर घर में पढ़ा जाता है, इसको एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है, लेकिन पढ़ने वाले समझाने वाले राम रावण की कथा में ही उलझ कर रह जाते हैं। इसकी ज्ञान बूटी को ना तो समझ पाते हैं और न समझा पाते हैं। रामायण की बात चली तो मुझे एक मासूम बच्चे की बात याद आ गई। उससे जब कोई कहता कि रामायण सुनाओ तो वो 2 पंक्तियों में रामायण सुना देती कि एक थे राम जी, एक था रवन्ना, उसने उनकी नारी हरी, उनने उसकी नाश करी। इतनी सी बात लेकर तुलसीदास जी ने लिख दी पतन्ना। उस मासूम बच्चे की रामायण कथा में और विद्वानों की राम कथा में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। फर्क ये है कि उसने 2 शब्दों में कह दिया और पढ़े लिखे कथावाचक उसको विस्तार से समझाते हैं, बार बार उसी कहानी में उलझे रहते हैं। इसीलिए न हम धर्म ग्रंथ समझ पाते हैं, न संतों महात्मा की वाणी समझ पाते हैं। संत बड़े होते हुए भी कभी बड़ी बोली नहीं बोलते, वे विनम्र रहते हैं और कभी अपनी अहमियत नहीं दिखाते, वे मालिक की मौज बताते हैं। इसीलिए तो रहीम ने कहा है, बड़े बड़ाई न तजे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय गुरुदेव।